हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ़ थ्री वर्टिक्स इज गिवन। वर्टिक्स मतलब क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है तो ये जहाँ दो साइड्स आके मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिक्स। वेयर टू साइड्स मीट कॉल्ड दैट पॉइंट वर्टिक्स। ये भी वर्टिक्स है, ये भी वर्टिक्स है। तो हमें ये वर्टिक्स गिवन है 2, 4, 3, -1, -3, 3। हमें इसका एरिया निकालना है। तो आपने क्लास 9th में इसका एरिया निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला सीखा था। हम उससे नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन में आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को हल करना होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मेरे पास इसकी दो ट्रिक्स हैं। आप दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहला मेथड ये है कि जैसे ये दिया गया है 2, 4, 3, -1, -3, 3, तो इसको लिखिए 2, 4, 3, -1, -3, 3। ये आपने लिख दिया। इसको फिर रिपीट करिए, यानी 2, 4 फिर से। अब यहाँ लगा दीजिए मॉड। मॉड मतलब होता है जो भी अंदर की चीज़ें अगर नेगेटिव आएगी तो ये मॉड उसे पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ मॉड लगाते हैं। ठीक है, तो हमने इसे लिख लिया इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। चलिए करते हैं, कितना आएगा? देखिए 2 × -1 -2 हमने लिख दिया। उसके बाद 3 × 3 9 हमने लिख दिया। उसके बाद -3 × 4 12 -12 हमने लिख दिया। इसको लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कीजिए, उसके बाद फिर माइनस। माइनस लगाने के बाद अगले ब्रैकेट का कार्यक्रम आरंभ कीजिए। तो अगले वाला ब्रैकेट में आप इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो 3 × 4 = 12 हमने लिख दिया 12। फिर उसके बाद -3 × -1 3 हमने लिख दिया। फिर 2 × 3 6 हमने लिख दिया। अब इनको आप ऐड कीजिए तो 12 × 3 15, 15 × 6 21। माइनस बाहर लगा है तो -21। अब ये क्या हो जाएगा? 12 × 2 = 14, -14 + 9 कितना आएगा? -5। अब -5 -21 जोड़ेगा तो -26। -26/2 कितना आएगा? -13। लेकिन हमने क्या आपको बताया कि मॉड का काम होता है प्लस बनाना, तो -13 को बना देगा 13। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे ये 2, 4 है, 3, -1, -3, 3, तो इसमें आप किसी एक वर्टिक्स को जीरो बना दीजिए। जीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ये 2, 4 है तो इसमें आप -2, -4 कर दें तो ये जीरो बन जाएगा, चूँकि 2 - 2 0, 4 - 4 0। और उसी प्रकार ये अब केवल एक के साथ तो आप माइनस करेंगे नहीं, सभी के साथ माइनस करना होगा, तो इसके साथ भी माइनस होगा। 3 - 2 -1, 3 - 2, देखिए 3 - 2 -1। उसके बाद -4 -1 -5। फिर -2 -3 -5 -4 3 +3 -1। अब 0, 0 जब बन जाएगा तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि अच्छा, हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि जब आप तिरछा गुणा करने के बाद आपको हाफ भी लेना पड़ता है। हाफ मतलब 1/2 से भाग भी करना पड़ता है, मतलब 1/2 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास 9th में तो ये सूत्र पढ़ा ही होगा ना, 1/2 x - x1। तो यहाँ 1/2 नहीं आता था? आता था, तो इसीलिए यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम बाहर वाले का गुणा करते हैं बाहर से, अंदर वाले का गुणा करते हैं अंदर से, और बीच में लगा देते हैं माइनस। तो 1 × -1 और -5 × -5 +25 और बीच में माइनस लगा दिया हमने, तो -26/2 13। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसी से आया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगर आप इसको इस तरह फिर से सॉल्व कीजिए मॉड वाले मेथड के साथ, तो आप क्या करेंगे? देखिए 0, 0 है तो हमने लिख दिया 0, 0। 1, -5 हमने लिख दिया। -5, -1 हमने लिख दिया। फिर से ये वाला रिपीट करना 0, 0 मतलब 0, 0। तो हमने क्या बताया आपको? पहले ऐसे गुणा कीजिए, 0 × -5 0, 1 × -1 फिर -5 × 0 0। अब बीच में हम इसे ब्रैकेट लगाने के बाद बीच में माइनस हमने लगा दिया है, बीच में माइनस आप भी लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 1 इंटू 0 0, -5 इंटू -5 25 प्लस 25, 0 इंटू -1 0। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये भी आएगा -26। तो -26 को भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा -13। अब इसका मॉड लेंगे तो 13। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी आंसर वही, मतलब कहने का मतलब हमने आपको 2 मेथड बता दिया है। आप वैसे तो ज़्यादा इजी ये वाला है, क्योंकि इसमें आपको माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस करिए, उसके बाद बाहर वाले का बाहर से गुणा, अंदर वाले का अंदर से गुणा, दोनों का डिफरेंस बटे 2। वही इसमें भी करना होता है, बस इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो निर्देशांक है उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए बस। चाहे आप इसको एक बार और रिपीट कीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसको आप पहले लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 का -1 ही पहले लिख दिया, तो इसको रिपीट करिए। मतलब जिसको आप पहले लिखेंगे उसको एक बार अंत में ज़रूर रिपीट करना है, आंसर सेम आएगा। ये नहीं कि हम 2 का 4 है तो यहाँ 2 का 4 लिखिए तो 2 का 4 से ही आंसर आएगा। यहाँ आप 3 का -1 भी लिख सकते हैं, 3 का -1। तो 3 का -1 आपको अंत वाले कॉलम में भी लिखना है, आंसर सेम आएगा।